बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये 18.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 में करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन। क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मिस आप क्वेश्चन नंबर 7 इसका हमें करवा दें। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए थे और अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। If f inversely proportional to r square and f equal to 8 when r equal to 2, then find। ये आपको पहले ये सॉल्व करना है स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन बना लेंगे अपना। f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर, ठीक है। देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो आपके पास क्या आ जाता है? के कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं कैमरा थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी डेट कि आपके पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर हेयर वी पुट, हम पुट करेंगे इसके अंदर ही हेयर वी पुट, हम इसमें पुट करते हैं f इक्वल टू 8 एंड r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या पुट करेंगे? f इक्वल टू 8 और r इक्वल टू 2। तो इस f की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 8, ठीक हो गया। उसके बाद के सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन r की जगह मैंने क्या पुट किया? 2 और स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्योंकि r की वैल्यू 2 है, 2 मैंने यहाँ रखा और r के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया। 8 इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या आ गया? 4 आ गया। अब ये देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 4 डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया, इक्वल टू के, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, ठीक है। और एज यू कैन राइट एज वेल के इक्वल टू 32। ये आपकी के की वैल्यू आई है अभी। क्वेश्चन में हमें क्या कहा था? देन फाइंड एफ व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5, यानी आपको एफ मालूम करना है जब आर क्या होगा? आपका 5 होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं यहाँ पर कि आपको मालूम करना है एफ एंड आर इक्वल टू 5 कॉमा के इक्वल टू 32 एज यू हैव ऑल्सो फाइंड। आपने ये फाइंड कर चुके हैं कि के इक्वल किसके है? 32 के। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आपको किस में पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में आपने यहाँ पर पुट करनी है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं, f इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल टू f आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? f इक्वल टू के की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 32
टू मल्टीप्लाई 1/r²। आर की वैल्यू क्या है 5 और ये इसका क्या लेंगे स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज डेट f इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1/5 5 25। ओके, सो f इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 132/25। अब आप देखो ये 5 के टेबल में तो 25 आता है, लेकिन 5 के टेबल में 32 नहीं आता। सो दैट इज योर आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, आर व्हेन f इक्वल टू 24। आर क्या होगा जब f 24 होगा। तो सॉल्यूशन, ठीक है, अब इसमें आर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है 1/r²। सही है, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको r फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके r क्या करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा f के साथ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, जैसे कि r हमें फाइंड आउट करना है तो f को अब हम k के साथ लेकर आ जाएंगे यहाँ पर 1/f। ठीक हो गया, यानी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, f की जगह r ले लिया और r की जगह f चला गया। उसके बाद r² इक्वल टू k की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 32। ठीक है, देन मल्टीप्लाई 1/f की वैल्यू क्या है मेरे पास 24। ठीक है, f की वैल्यू क्या है मेरे पास 24, तो मैंने f की जगह 24 लिख दिया इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो आप, ये 2 के टेबल से इजीली कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, 1 यहाँ पर दिया, 2 6 12, अगेन कैंसिल होगा, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, अगेन 2 3 6, 2 4 8, फाइनली 4/3 के 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 4 और 3 आपके पास यहाँ रिमेनिंग रह गया, तो 4/3 आ गया। देन हमें सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, r² की नहीं। यहाँ पर मेरे पास क्या है r² है, तो मैं इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे मैं क्या करूँगी स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ r² इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। ठीक हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया r। रूट स्क्वायर रूट 4 का क्या आता है 2, एंड इसको हम रूट में ही रखेंगे क्योंकि इसका डेसिमल में आंसर आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, r की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर। ओके ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास, द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, द क्यूब रूट ऑफ x मीन्स x का क्यूब रूट, तो x का क्यूब रूट ये वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। वेरीज एज द मतलब आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर ऑफ y, यानी y का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एज यू नो दैट कि आपके पास आता है k कांस्टेंट। ठीक है, k कांस्टेंट y² से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, इफ x इक्वल टू 8, here we put x equal to 8 and y equal to 3 in equation number 1। ठीक है, x की जगह मैं क्या पुट करूंगी, क्यूब रूट ऑफ x की जगह मैं क्या पुट करूंगी 8 इक्वल टू k की जगह k ही रहेगा। ठीक है, y की जगह मैं क्या पुट करूंगी 3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने 3 के ऊपर भी स्क्वायर दिया। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है मेरे पास 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पता है, आपके पास क्या आता है 2 × 2 और ये क्या हो गया आपके पास 8 इक्वल टू के 3 3 ज़ा मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आप लगा सकते हो, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा और k इक्वल टू 2/9, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड x। ठीक है, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 3/2। तो फाइंड x मालूम करना है आपको व्हेन y इक्वल टू 3/2 एंड k आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि आपके पास आया है 2/9। तो आप क्या करोगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम दोबारा से यहाँ पे रिराइट कर लेते हैं, इक्वल टू ky²। ठीक हो गया। यहाँ पर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वल टू k की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/9 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या लिखी हुई है 3/2, जिसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है जी, उसका नेक्स्ट स्टेप ये है आपके पास क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, यानी आपके पास क्या था आपके पास क्या था 3/2 था। सही, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 और 2 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 4। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपके पास क्या बच गया, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2, 1/2। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्यूब रूट हटाना है तो मैं क्या करूँगी, क्यूब रूट कैंसिल करने के लिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ x, क्यूबिंग करेंगे और 1/2 का भी क्यूबिंग कर दोगे आप, तो क्यूब से कैंसिल हो गया, क्यूब रूट कैंसिल हो गया, x आपका आ गया बाहर। 1 को आप जितनी भी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1 का आंसर 1 ही आता है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ गया 1/8। दैट इज़ योर आंसर। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, मैं बार बार आपसे कहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो उसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगी अपनी। और लास्ट में चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा काइंडली, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है और फिर लास्ट में ये होता है कि आप लोग वीडियोस नहीं देखते हैं। सो प्लीज़ वॉच माय वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।